जय गुरु जी। संगत जी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का अंतिम शुक्राना, गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी संगत कभी जय गुरु जी। संगत जी, हम अक्सर सोचते हैं कि हमें सिर्फ वही व्यक्ति बने जो बहुत अच्छा हो, जो बहुत पॉजिटिविटी से भरा हो। संगत जी, अब दुनिया में जैसा चाहते हो वैसा दुनिया को आपको देना ही पड़ेगा। जी हाँ संगत जी, अगर आप चाहते हैं कि आपको हमेशा ऐसे ही व्यक्ति जीवन में मिले जो पॉजिटिविटी से भरे हों, पॉजिटिविटी उनमें हो, उनके अंदर एक नेक दिल धड़कता हो, आपको उसके लिए कुछ ऐसे उदाहरण समाज को देने पड़ेंगे जिससे लोग प्रेरित होकर वैसा करें। इस बात को हम सत्संग के अंत में कहानी के माध्यम से समझेंगे कि कैसे हम अपने समाज में लोगों को प्रेरित कर सकते हैं। एक पॉजिटिविटी एटीट्यूड के लिए एक नेक दिल होना बनने बहुत ज़रूरी है। संगत जी, आज का सत्संग बहुत सुंदर है, बहुत खास है। गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है, बल्कि मैं यूँ कहूँ कि गुरु जी की पुरानी संगत की बेटी का सत्संग हो। आप इस सत्संग को अंत तक सुनिए, पूरा सुनिए। और आप जानते हैं कि इस सत्संग हर शब्द में गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं और आपको हर सत्संग से एक नया एक्सपीरियंस होता है। आपको हर सत्संग से बहुत सारे अलग अलग सवालों के जवाब मिलते हैं। इसलिए संगत जी, सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने। संकट जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं, और यदि आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हो। तो चलिए संकट जी, सत्संग शुरू करते हैं। आज का तो सत्संग हम सुनेंगे वो गुरु जी के बाद आंटी जी का है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को भी जय गुरु जी। एंड संगत जी, आई एम वेरी थैंकफुल टू गुरु जी की आज मुझे गुरु जी ने अपॉर्चुनिटी दी अपना सत्संग आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। एंड आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर माई ब्यूटीफुल जर्नी विद द गुरु जी। और संगत जी, पीछे के साथ जो ब्यूटीफुल इंस्टेंस रहे हैं, जो मैजिकल जर्नी रही है, वो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। संगत जी, मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारी जो गुरु जी के साथ ब्यूटीफुल जर्नी स्टार्ट हुई 96 में। ये जब की बात है जब गुरु जी दिल्ली आए हुए थे। मेरे मम्मी पापा को किसी ने गुरु जी से इंट्रोड्यूस करवाया और उस टाइम पे गुरु जी एम्पायर स्टेट में बैठा करते थे। उस समय हम सभी भाई बहन छोटे हुआ करते थे, स्कूल जाया करते थे, तो छोटे होने के कारण हम माउंटेन को फॉलो करते थे। जहाँ में जाते थे हम 2 बहन जाया करते थे। तो पहले फादर गए, उसके बाद हमें गुरु जी से मिलवाया डैड ने। मेरा पहला एक्सपीरियंस कुछ ऐसा रहा तब मैं गुरु जी के पास एम्पायर स्टेट गई। जैसे कि आपने और भी सत्संग में सुना होगा, आई वॉज टोटली स्टन्ड एंड आई एम जस्ट पेल ब्राउन। जब मैंने गुरु जी को देखा, ही लुक सो ब्यूटीफुल इन हिज डिवाइन चोला। संगत जी, हम लोग बहुत छोटे थे और उस टाइम पर हमने कोई ऐसा कुछ सुना तो नहीं था। जब हमने गुरु जी को देखा तो वो सुंदर का हो रहा, इतना पॉजिटिविटी से भरा हुआ था और वो शायद इतने प्यारे, इतने मैजिकल लग रहे होते उस टाइम पे। संगत जी, मुझे गुरु कौन होते हैं, गुरु क्या होते हैं, मुझे इसका मतलब तो नहीं पता था, लेकिन जब मैंने उन्हें उस बारे में बैठे हुए देखा, आई वॉज जस्ट टेल डाउन। संगत जी, बिलीव नहीं करेंगे, मैं गुरु जी को सिर्फ देखती रही। मैं फिर में स्टेरिंग कर रही थी, उन्हें देखती जा रही थी। मुझे याद है कि जब मैं गुरु जी के पास एम्पायर स्टेट में जाकर के बैठी थी, गुरु जी ने मेरी तरफ से 2-3 बार देखा, शायद सोच रहे होंगे कि कितना मेरी तरफ देख रही है, कितना मुझे स्टेयर कर रही है। संगत जी, मैं उनसे प्रभावित हुए बगैर रह नहीं पा रही थी। मैं सिर्फ उन्हें देखे जा रही थी। संगत जी, मैं गुरु जी की पावर से बिल्कुल अनजान थी। तो संगत जी, धीरे धीरे हम लोग रेगुलर हो गए। पहले मम्मी पापा जाते रहे, फिर हम लोग भी रेगुलर हो गए। और संगत जी, शुरुआत में ये संगत नहीं हुआ करती थी और बहुत ही सिलेक्टिंग लोग थे। हमने गुरु जी के साथ इतना प्यारा, इतना ब्यूटीफुल समय देखा जिस समय आपको अपने शब्दों में बता ही नहीं सकते। इतना ब्यूटीफुल समय था, इतनी ब्यूटीफुल मेमोरी थी। जब बड़े मंदिर में बड़े फंक्शंस होते थे, दूसरे फंक्शन होते थे, उनके साथ गुरु जी के साथ टाइम स्पेंड करना, वो बहुत ब्यूटीफुल टाइम था। हम लोग गुरु जी के साथ रात के 2-3 बजे तक लिटरली बैठे रहते थे। हम तब तक नहीं उठते थे जब तक कि गुरु जी का आदेश नहीं होता था। कई बार तो 3 बजे हैं, 4 भी बजे हैं, लेकिन जब तक गुरु जी का आदेश नहीं होता हम नहीं उठते थे। और तो संगत जी, इतने लेट होने के बावजूद भी जब गुरु जी हमें आदेश देते थे तो हमें लगता था कि काश गुरु जी हमें अभी और जाने की आज्ञा ना दें, कि काश गुरु जी हमें अभी और जाने की आज्ञा ना दें। मैं क्या कहूँ संगत जी, वो एक प्रकार की मौज थी, एक प्रकार की मस्ती थी कि हमारा गुरु परिवार बना हुआ था। धीरे धीरे हमने गुरु जी को और जाना, मदर फादर के बहुत सारे एक्सपीरियंस हुए। और संगत जी, उनके साथ घर पर फ़ोन आना, उस टाइम पर लैंडलाइन हुआ करता था। संगत जी, मेरा एक्सपीरियंस रहा गुरु जी के साथ, तो मैं आपको बताऊं कि फ़ोन की ड्यूटी मेन थी। जब भी गुरु जी का फ़ोन आता था मैं ही रिसीव करती थी। डैड की तरफ से एक इंस्ट्रक्शन थी, जो भी कॉल आएगा तो मैं उसको रिसीव करना है, तो मैं भाग कर के कॉल रिसीव किया करती थी। संगत जी, कई बार ऐसा हुआ कि गुरु जी का फ़ोन आया, मैंने भाग भाग के फ़ोन उठाए,
कुर्सी कर संगत जी छोटे से स्कूल में थे तो मैं पूरे स्टाइल से फ़ोन उठाया करती थी। कुर्सी से और मैं अगर जगह फ़ोन उठा करके बहुत स्टाइल से बोलती थी हेलो, और गुरुजी भी बहुत मस्ती थे, मुझे लंबा सा हेलो बोलते थे हेलो। संगत जी मैं गुरुजी से बहुत स्टाइल से पूछती थी येस ही इज स्पीकिंग। संगत जी 2-3 बार ऐसे हो कि गुरुजी ने पॉज लिया कि ये क्या हुआ, ये कौन बोल रहा है, तो मैंने बोला कि येस हु इज स्पीकिंग। गुरुजी ने बहुत मस्ती से आके बोला दिस इज़ गुरु स्पीकिंग। संगत जी मेरे लिए तो एक ऐसा मोमेंट था कि मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं क्या कहूँ, क्या बोलूँ। उस टाइम पे हम डरते होते गुरुजी से। संगत से उस समय मुझे समझ नहीं आया कि गुरुजी से अपॉलॉजी करूँ या बोलूँ, और आउट ऑफ नर्वसनेस मैंने उन्हें कहा नमस्ते गुरुजी। एंड दैट उधर मुस्कुराया, मुझे बोला माँ कितने है तेरी, और मैंने बताया कि मम्मी क्या कर रही है। और गुरुजी ने थोड़ी देर मुझसे मजाक किया और गुरुजी ने कहा कि मम्मी ने कहीं कि फ़ोन करें, और फिर मैं मम्मी पापा को मैसेज दिया करती थी। और कितनी बार मैंने गुरुजी के फ़ोन उठाया और अगली बार गुरुजी समझ गए कि अपनी यही फ़ोन उठा आती है। गुरुजी अक्सर तो अगली बार फ़ोन उठाते थे, गुरुजी मुझे ऐसा कहते हैं, लंबा सा नमस्ते बोलते हैं नमस्ते, और उनका नमस्ते सुनते ही मैं समझ जाती कि गुरुजी का फ़ोन है। संगत जी मैं उस टाइम पर थोड़ी बच्ची थी, मुझे नहीं पता था कि गुरुजी क्या होते हैं, उनकी पावर क्या होती है और उनको कैसे सीरियसली लिया जाता है, ये मुझे नॉलेज नहीं थी। एंड वी वे जस्ट गोइंग विद द फ्लो कि मम्मी पापा फॉलो करते हैं और हम भी फॉलो कर रहे हैं। और गुरुजी घर आए, और संगत जी वो हमारे लिए बहुत ही बड़ा ब्यूटीफुल डे था जब गुरुजी आए, हमें ब्लेस किया, हमने पूरे घर को सजाया, तैयारियाँ की, एंड दी वी वर सो थे कि गुरुजी आ रहे हैं हमारे यहाँ। और तब तक हम लोग पश्चिम और दिल्ली रहते थे। संगत जी वो मोमेंट लिटरली ऐसा कि भगवान आपके द्वार पर खड़े हैं। और संगत जी मैं समझ नहीं आ रहा कि हम उनका स्वागत एज अ फैमिली कैसे करें, हम ऐसा क्या कर रहे कि उसे गुरुजी का ऑनर हो, उनका ब्यूटीफुल वेलकम हो। जब गुरुजी आए द्वार पर खड़े हुए तो हम लोग सब न मस्तक गुरुजी के चरणों में लेट गए, और गुरुजी वॉज स्माइलिंग, और उन्होंने बहुत सुंदर चोला पहना हुआ था। तो गुरुजी आए, घर में बैठे, हमने गुरुजी से बहुत सारी बातें करी। एंड संगत जी मेरे फादर का रामगढ़ में रिजॉर्ट था। गुरुजी इस बात को बहुत अच्छे से जानते थे, उस टाइम पर वो प्रोजेक्ट स्टार्ट ही हुआ था, एंड इट वॉज अ बिग प्रोजेक्ट। एंड मेरे डायरेक्टर गुरुजी से डिस्कस करते थे उस प्रोजेक्ट के बारे में कि गुरुजी कैसे करो, क्या करो। और संगत जी ऑल ऑफ सडन गुरुजी ने मेरे डैड को बोला कि शर्मा अंकल हम कल रामगढ़ जाएंगे, और मेरे फादर बहुत नर्वस हो गए क्योंकि हम यहाँ पर कोई प्रिपरेशन नहीं थी, और वह जानते थे कि गुरुजी जा रहे हैं तो अरेंजमेंट चाहिए होंगे, और गुरुजी को हम ऐसे ही नहीं ले जा सकते, हम एक प्रॉपर डेकोरेशन के साथ गुरुजी को ले जाना चाहते थे। डैड चाहते थे कि फुल ऑनर पूरी तैयारी के साथ हम गुरुजी को लेके जाएं, और मेरे डैड को डर भी लग रहा था कि कैसे गुरुजी को मना करें कि नहीं गुरुजी कल नहीं जाएंगे। गुरुजी का कहना था कि या तो कल जाएंगे या फिर कभी नहीं जाएंगे। ऑब्वियसली माई फादर हैज़ नो चॉइस, उन्हें अगले दिन जाना नहीं था गुरुजी के साथ, और डैड ने इमीडिएट सारी तैयारी करवाई। गुरुजी ने जो अचानक प्रोग्राम बनाया था संगत जी, उसके पीछे भी कोई कारण नहीं था। ऑब्वियसली वो कारण हम नहीं जानते थे उस टाइम पे। संगत जी हमें गुस्सा भी आता था कि अरे ये क्या एकदम से कैसे गुरुजी ने प्रोग्राम बना लिया, लेकिन इसका मतलब हमें बाद में जाकर समझ में आया। संगत जी हम लोग रामगढ़ पहुँचे, और जो 2-3 हफ्ते हमने गुरुजी के साथ रामगढ़ में बिताए, वो हफ्ते हमारे जीवन के बहुत ब्यूटीफुल मैजिकल दिन थे। और संगत जी मैं आपको बताऊं कि अन्य समय हमने ऐसे गुजारा जैसे हमने ये वह सब अपने भगवान के साथ गुजारा हुआ। आप इमेजिन कर सकते हो संगत जी कि उस समय हमारी क्या फीलिंग होगी। हमारे काफ़ी सारे गुरुजी के साथ वहाँ पर इंसिडेंट हुए, और ये सारी चीज़ें हमने पूरी फैमिली ने एक्सपीरियंस भी की। संगत जी जो हमने 2 हफ्ते गुरुजी के साथ रामगढ़ में बिताया, उससे पहले मैं गुरुजी से बड़ा डर लगता था रात बात करने में, लेकिन इन 2 हफ्तों में हम गुरुजी के इतने करीब आ गए, हम इतने फ्रेंडली हो गए कि हम फ्री हो गए गुरुजी से बात करने के में। हम बहुत अच्छे से इंट्रैक्शंस करने लगे गुरुजी के साथ। तो संगत जी रामगढ़ में शाम का सत्संग होता था। जनरली गुरुजी बच्चों से ज़्यादा इंट्रैक्शन नहीं करते थे वहाँ पर सत्संग में। तो एक बार क्या हुआ कि रामगढ़ में शाम को सत्संग चल रहा था, मैं काफ़ी दूर बैठी हुई थी। हमारा पूरा बच्चों का ग्रुप था रामगढ़ में, हम जो बच्चे लोग थे हम सबका एक ग्रुप था, हम साथ में बैठे हुए थे। संगत जी अभी सत्संग चल ही रहा था कि गुरुजी ने मुझे दूर से हाथ के इशारे से बुलाया कि जरा। हम सब एक दूसरे को देखने लगे कि किसको बुलाया है गुरुजी ने, और तब गुरुजी ने मुझे पिन पॉइंट किया तो मैंने डरते डरते बोला कि गुरुजी मैं तो। गुरुजी ने दूर से इशारा किया। हाँ संगत जी आई वॉज शॉकिंग
कि वो गुरुजी मुझे कैसे बुला रहे हैं। संगत जी मैं काँपने लग गई, मैं सोचने लगी मैंने ऐसा क्या किया, मुझसे कुछ तो हुआ है जो गुरुजी मुझे बुला रहे हैं। और गुरुजी ने मुझे बुलाया और मैं डर के काँपते हुए गुरुजी के पास पहुँची। गुरुजी अपने गद्दे पे बैठे हुए थे, मैं उनके पास जाके खड़ी और मैंने गुरुजी के आगे हाथ जोड़ के बोला, हाँ जी गुरुजी। तो गुरुजी मुझे बोलते हैं जा पानी लेके आ। मुझे बोला पानी लेके आने के लिए। मुझे समझ में नहीं आया क्योंकि उनके सेवादार उनके पास में ही खड़े थे। मैं भी पानी वगैरह सब कुछ ले करके गुरुजी ने पानी के लिए मुझे इतनी दूर से उठाया, मुझे बुलाया और बोला पानी लेके आ। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे ऐसा लगा कि शायद मुझे सुनने में गड़बड़ी होगी। तो मैंने दोबारा पूछा गुरुजी पानी लेके आना है? तो गुरुजी बोलते हैं हाँ हाँ पानी लेके आओ। और मैं दौड़ी दौड़ी किचन में गई। वहाँ पर जो सेवादार खड़े थे उनसे बोला अंकल गुरुजी पानी मांग रहे हैं। और मैं पानी ट्रे ले करके नीचे आई काँपते हुए हाथों से कि पिता नहीं गुरुजी अब मुझसे क्या करवाने वाले हैं। और लगभग वहाँ पर 200 लोग बैठे हुए होंगे। मैं डरते थे गुरुजी के पास गई। गुरुजी ने उस गिलास से पानी का सिप लिया, मुझे देखा और वो गिलास मेरे हाथ में पकड़ाया और बोले पिज़्ज़ा। और संगत जी मैं इतनी डर गई थी, मैंने 2 मिनट गुरुजी की शक्ल देखी और मैंने कहा गुरुजी क्या कह रहे हैं आप? और संगत जी वो गुरुजी का गिलास या चांदी का गिलास जिसमें वो अक्सर पिया करते थे। तो मेरी हिम्मत ही ना हुई कि मैं उस गिलास से पानी पी लूँ। तो गुरुजी बोलते हैं पिज़्ज़ा। और संगत जी आपको तो पता है गुरुजी इतनी ठेठ पंजाबी बोलते हैं और इतनी फास्ट बोलते हैं जो मुझे समझ में नहीं आया। मुझे लगा कुछ और बोल रहे होंगे और ऐसा ना हो कि मैं गड़बड़ी से पानी पी जाऊँ। तो गुरुजी मुझे कहते हैं पानी पी जा, ब्याह कराना है कि नहीं कराना। एंड संगत जी आई वॉज बस मुझे समझ में नहीं आया मैं गुरुजी को क्या बोलूँ। और सब वहाँ पर हंसने लगे, गुरुजी स्माइल कर रहे थे। एंड गुड नोज संगत जी उस समय गुरुजी के दिमाग में क्या था। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी करना है। तो मैंने वो पानी पी लिया। तो गुरुजी कहते हैं तेरा कल्याण किता। और संगत जी ऐसे कई सारे इंस्टेंट्स हैं जैसे मैंने वहाँ पर बहुत सारी गुरुजी की सेवा की, उनकी चरण सेवा भी की। मेरे 2 बेटे हैं संगत जी लाइफ में। जो मैंने मेरा एक एक्सपीरियंस गुरुजी के साथ किया है उसे मैं अपने शब्दों में नहीं बता सकती। जैसा कि संगत जी मैंने बताया मुझे 2 बेटे हैं और जो मेरा बड़ा बेटा है जब वो 5 साल का था उस समय मैं दोबारा एक्सपेक्टेड थी। तो गुरुजी जब मेरी डिलीवरी पास आई तो मैंने मम्मा को बोला मम्मा आप गुरुजी को तो इतना मानते हो, आप गुरुजी के इतने साथ रहते हो, आपसे सारी बात करते हैं गुरुजी, तो आप बताओ कि मुझे डॉक्टर ने बोला आप अपनी डिलीवरी की डेट खुद ढूंढो, लेबर तो अपने आप खुद बता दो कौन सी डेट आपको चाहिए, तो उस डेट को हम करवा लेंगे डिलीवरी। तो मैंने मम्मी को बोला कि आप गुरुजी से पूछो। मम्मी ने गुरुजी से पूछा और गुरुजी ने कहा 7 जनवरी। संगत जी ये 2013 की बात है। तो मम्मा आई, गुरुजी ने बोला कि गुरुजी ने 7 जनवरी की डेट दी है तो हम 7 जनवरी को ही डॉबी डिलीवर करवाएंगे। तो आई एग्रीड एंड आई टोल्ड माई गायनिक और मुल्टन हॉस्पिटल दिल्ली में आई वॉज अटेंडेंट। और मुझे 6 जनवरी को एडमिट किया गया और एंड आई वॉज इंट्रोड्यूस। और हमने सोचा यही सोच रहे थे कि गुरुजी का हुक्म आया तो 7 जनवरी को हमने डिलीवरी करवाई है। संगत जी में पूरी रात तकलीफ में रही, पेन में रही। सुबह गायनी आती है और मुझे कहती है कि आप तो वायरल बुखार में हो, आपको तो 102 डिग्री बुखार है तो डिलीवरी नहीं करवा सकते आपकी, आप चले जाओ। और संगत जी मैं बहुत रोने लगी क्योंकि रात में मैंने पेन इतने सारे दर्द सहन किए। मैंने मम्मा की शक्ल देखी, मैंने बोला कि माँ गुरुजी ने आपको बोला था 7 जनवरी और गुरुजी ने आपको कैसे डेट दी, आपको क्या कहा, यहाँ तो डॉक्टर मना कर रहे हैं, यू तो नो। बट संगत जी मेरे पास बहुत सारे सेवरल क्वेश्चंस मैंने मम्मी से किए। मैंने बोला कि गुरुजी ने बोला था कहाँ है गुरुजी देखो क्या करें। तो मम्मी ने भी कहा कि नहीं गुरुजी तो आप ऐसे नहीं कर सकते, अब तो आपको लाज रखनी होगी क्योंकि डॉक्टर ने तो बोल दिया था कि आप बिटिया को ले जाओ, नहीं हो सकती डिलीवरी क्योंकि 102 डिग्री बुखार है, वायरल है, इसमें तो नहीं हो सकती डिलीवरी। सो संगत जी मम्मी ने गुरुजी को याद दिलाया। गुरुजी के साथ मम्मी की पूरी इंस्ट्रक्शन हॉस्पिटल में हुई जिसे हमें मम्मी ने बाद में बताया। तो गुरुजी ने मम्मी से कहा चिंता ना कर और 7 बजे ही होगा। देखी जाए जब मम्मी अंदर वापस आई तो वाइट 1 and 2 hours एंड डॉक्टर्स ने कहा शी इज़ रेडी फॉर डिलीवरी बेबी। मुझे नहीं पता कि क्या हुआ, डॉक्टर को कैसे मैं पलट गई। वह मुझे वापस घर भेज रही थी वह मुझे वापस घर भेज रही थी वाइंड अप करा रही थी कैसे क्या हुआ। उन्होंने क्या कहा कि डिलीवरी हो सकती है। मेरी तबीयत ख़राब होने के बावजूद, मैंने 102 डिग्री बुखार होने के बावजूद डॉक्टर से ऐसा कहा समझ दी मैंने 7.7 पर एक बेबी बॉय को डिलीवरी किया है। गुरुजी के आशीर्वाद से संगत जी मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई। संगत जी जब मेरी डिलीवरी हुई तो नर्सेज मेरे रूम में थी क्योंकि वो मेरा प्राइवेट डिलीवरी रूम था। संगत जी पिक्चर जो मम्मा ने मुझे दी थी वो मैंने
लेफ़्ट साइड पे रखी हुई थी, तो बेड पर आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, मेरा पूरा रूम, पूरा लेबर रूम गुरुजी के फ्रेगरेंस से भरा हुआ था। और जब वो डिलीवरी हुई तो तभी उसी समय बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग फ्रेगरेंस आई और मम्मा एकदम ज़ोर से स्क्रीमिंग करने लगी कि गुरुजी आ गए, गुरुजी आ गए। और वहाँ जितने भी नर्सेज जाती हैं अपने पेरेंट्स इस तरीके से रिएक्ट करते हैं। तो मैंने बोला कि मम्मा क्या कर रहे हो, चुप हो जाओ आप। तो मम्मा कहने लगी नहीं बेटा गुरुजी हैं यहाँ पर। एंड संगत जी एक्चुअली गुरुजी वॉज वेयर, उनकी पूरी फ्रेगरेंस से रूम भर गया। एंड आई वॉज डिलीवरी नॉर्मल बेबी बॉय एट 7 PM। और संगत जी जब ये डिलीवरी है तो मैंने गुरुजी से शुक्राना नहीं किया। आई वॉज लॉस्ट इन माई बॉडी, क्योंकि इतने सारे कैलकुलेशंस के कॉल आ रहे थे, इतना सेलिब्रेशंस था, इन सब में से मैं इतना लग गई कि मैं गुरुजी को शुक्राना ही करना भूल गई। एंड हवन मैंने उनको गुरुजी को चेक तक नहीं बोला संगत जी। विद इन 15 days वो मेरा बड़ा बेटा है, मुझे उसको बहुत तेज फीवर हो गया। हमने उसे दवाई दी, मेडिसिन दी, लेकिन उसका फीवर कम नहीं हुआ। उसका फीवर कॉन्टीन्यूसली चलता रहा। 4-5 दिन, 1 हफ्ता होने आया और डॉक्टर ने बोला इसको बहुत हाई फीवर है। और डॉक्टर ने एक नाम बोला उसको, स्कॉटलैंड फीवर है, जो मैंने कभी नाम भी नहीं सुना था। और संगत जी बहुत चिंता में आ गई कि मेरे बच्चे को क्या हुआ है। नॉट नोइंग कि आप कुछ दिन मुझसे नाराज थे, क्या हुआ। तो डॉक्टर ने हमें कहा कि स्कॉटलैंड फीवर ऐसा होता है कि एक बार आपको बच्चे का हार्ट का चेकअप कराना पड़ता है। वी मस्ट कॉल द स्पेशलिस्ट, तो आपको इन स्पेशलिस्ट को दिखाना पड़ेगा ना कि क्योंकि इस फीवर में बच्चे के हार्ट पर असर पड़ता है। तो हम बच्चे को लेके गए स्कॉट हॉस्पिटल में, वहाँ दिखाया और हम लोग बहुत नॉर्मल बैठे हुए थे। मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि डॉक्टर क्या बोलने वाले हैं। एंड एकदम से डॉक्टर ने कहा वी विल हैव टू पुट हिम ऑन टेस्लिंग फॉर 18 years। एंड जब डॉक्टर ने यह बात बोली तो मैं टेबल पर फुक फुक कर रोने लगी। मेरे लिए बहुत बड़ा शौक था, बहुत बड़ा झटका था कि डॉक्टर क्या बोल रही है। मेरा एकदम हेल्दी बच्चा जो है 10 दिन पहले बिल्कुल ठीक था, आज उसे कभी कोई हेल्थ इश्यू नहीं आया है कि अचानक से ऐसा क्या हो गया कि डॉक्टर को कहना पड़ा कि उसे पेंसिलिंग देनी पड़ेगी, वो भी 18 साल तक ना। शक्ल जी मैं बहुत ज़्यादा ज़ोर से स्क्रीम करके रो रही थी। मुझे पकड़ के बाहर ले गई, मुझे अंदर बिल्कुल ताकत नहीं थी, स्ट्रेंथ नहीं थी मेरे पास। मुझे घर पर लेकर आए, मॉम मेरे सामने थी, लस्सी आंटी। तो मम्मा ने बोला बेटा क्या हुआ। तो मैंने कहा उठाकर फेंक दे सारी चीज़ें, मुझे किसी में बिलीव ही नहीं है। जो डॉक्टर ने बात बोल दी मेरे बच्चे के लिए, मेरे लिए तो कुछ भी मायने नहीं रखता। मम्मा ने मुझे उठाया कैसे भी करके, उन्होंने मुझे कार में बिठाया और बोला कि एक बार मेरे कहने पे बड़े मंदिर चल। मैंने कहा मम्मा मैं नहीं चलूँगी। मम्मा ने बहुत इंस्टिट किया और कहा कि माँ के कहने पर एक बार मेरे साथ बड़े मंदिर चल। हम लोगों ने मुझे गाड़ी में बिठाया और मुझे बड़े मंदिर में ले आए। उस दिन मंडे था सुंदर जी। मुझे बेटे को मैंने गोदी में लिया हुआ था, उसको किसी तरीके से मैंने उसके मुंह में चाय प्रसाद डाला और मुंह हमने थोड़ा सा समोसा प्रसाद डाला, क्योंकि उस दिन मिला था। रोते रोते मैंने प्रसाद ग्रहण करके माथा टेकर हम घर आ गए। हम जैसे ही कार में थे और होली गार्डन तक पहुँचे, मेरा बेटा एकदम से उठा और उसने अपने हाथ देखे और वो बहुत बच्चा था 5 साल का। हमने अपने पैर देखे, बोला मम्मा मैं ठीक हो गया। संगत जी वो बहुत छोटा बच्चा था, उसे नहीं पता था कि उसके साथ क्या चल रहा है, डॉक्टर ने उसके बारे में क्या बात की है। बट वह अचानक से सदमे में था और मुझसे कहा मम्मा मैं ठीक हो गया। मुझे लगा कि शायद नींद से उठा है इसलिए सर बोल रहा है। तो मैंने उसे वापस सुना दिया मम्मी की कि गुरुजी के साथ ऑलरेडी कन्वर्सेशन चल रही थी। गुरुजी ने मम्मी को डिस्टर्ब किया और मम्मा ने कहा कि मैं तुझे दावा के साथ बोल चुकी थी। गुरुजी ने उसे डिस्टर्ब किया था तो गुरुजी ने कहा कि ना तो जितने मर्जी ले लो, मुंडे ना एडजस्ट करना है रहते हूँ पंगड़ा पर। संगत जी हमने अगले दिन बेस्ट ऑफ हॉस्पिटल्स, बेस्ट ऑफ डॉक्टर्स को कंसल्ट किया। हम लोग अपोलो गए, एम्स गए, गंगाराम हॉस्पिटल गए। यहाँ के बेस्ट डॉक्टर्स ने हमसे कंसल्ट किया। हम एंड संगत जी आई वो श्योर कि हमने जितने भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखाया, बेस्ट ऑफ द डॉक्टर्स को दिखाया, सब ने यही कहा कि बच्चे को कुछ हुआ ही नहीं है, वो ठीक है एकदम। और कहने लगे कौन सी पेंसिलिंग की आप बात कर रहे हो, बच्चा एकदम ठीक है। एंड संगत जी फॉर मी इट वॉज अ टर्निंग पॉइंट। और मेरे लिए जो ड्रीम से भी ऊपर का ड्रीम था, गुरुजी ने ऐसा कर दिया कि कहा तो मैं ज़मीन से गिरी हुई पड़ी हुई रो रही थी और मैं सोच के घबरा रही थी कि पेंसिलिंग मेरे 5 साल के बच्चे को सच में पेनफुल इंजेक्शन। और गुरुजी ने मेरी पूरी चाल ही पलट दी। डॉक्टर ने कहा कि ही इज़ कम्प्लीट फिट, इसे कुछ हुआ ही नहीं है, इसे कोई पेंसिलिंग की जरूरत नहीं। संजय जी वो मोमेंट था जब मैंने गुरुजी की पावर को रियलाइज़ किया। मुझे रियलाइज हुआ गुरुजी की पावर ऐसी चीज़ भी मोड़ सकती है
मेरा बच्चा लिटरली बिस्तर पे था और मैंने जब जाना गुरु जी की महिमा क्या होती है, गुरु जी की पावर क्या होती है, अभी तक तो हम सिर्फ अपने पेरेंट्स को फॉलो कर रहे थे। इसके लिए हम गुरु जी के पास जाया करते थे, देखते थे, समझते थे, लेकिन उनको अनुभव नहीं किया था। उनकी पावर को अनुभव करके हमने नहीं किया था। एंड दैट वॉज द टाइम संगत जी व्हेन आई एक्सपीरियंस दी गुरु जी पावर ऑफ। उसके बाद में गुरु जी के सामने डेली मेहनत नतमस्तक हो गई, मैं लेट गई, गुरु जी को थैंक यू बोला और मैंने गुरु जी का बहुत बहुत दोस्त से शुक्राना किया। और संगत जी 2013 की बात है, अब 24 है, मेरा बेटा बिल्कुल स्वस्थ है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है एंड ही इज़ गोइंग ब्यूटीफुली। और वो चैप्टर क्या था हमारी लाइफ में, वह क्यों हुआ, मैं उसको याद भी नहीं करना चाहती हूँ। गुरु जी ने हमें बहुत ब्यूटीफुल तरीके से उस चीज़ से बाहर लेके आना। जय गुरु जी। आपने लस्सी आंटी का सत्संग सुना होगा, लस्सी वाला, तो मेरा वजन कुछ अलग तरीके से है, मैं आपको वो सुनाती हूँ। मम्मा गुरु जी के लिए लस्सी लिख कर लाया करती थी एंड गुरु जी वॉज रियली फुल ऑफ लस्सी। हमारे यहाँ पे जो लस्सी थी वह बहुत क्विंटल तक चढ़ करके बनाई जाती थी। गुरु जी को लस्सी का टेस्ट बहुत पसंद था, तो गुरु जी मम्मी को कहते शर्मा आंटी लस्सी लाया कर। संगत जी जब मम्मी गुरु जी के लिए लस्सी लेके जाया करती थी तो पीछे से मेरे भाई की माँ आवाज़ छिड़ जाती थी। हम बहुत छोटे थे परंतु यंग थे, हमें वही टाइम मिलता था, वही फ्रीडम मिलती थी। हम बहुत बुरी तरह से लड़ते थे और 2-3 बार ऐसे भी हुआ कि मम्मी लस्सी लेकर के आए, पीछे से फ़ोन आए मम्मी के पास कि आप वहाँ पर और यहाँ पर तो बच्चों की माँ बात चढ़ गई, हम एक दूसरे इन्होंने सिर्फ फोड़ देना है। 2-3 दिन बाद ये इंसिडेंस हुआ, मम्मी लस्सी लेके आती है, हमारी माँ बात चढ़ जाती। अब संगत जी जब 2-3 बार इंसिडेंस हुआ तो मम्मी बहुत परेशान हो गई, गुरु जी मैं आपके लिए लस्सी लाती हूँ, मेरा तो सिखाया हो गया है, स्यापा हो गया, जैसे कि दिमाग में आता है कि गुरु की सकी कितना मैं लस्सी ला रही थी, पीछे से तो बच्चों ने एक दूसरे के सर फाड़े हुए थे, मैं क्या करूँ गुरु जी, मैं कैसे रस्सी ले आऊँ, मैं तो हर बार फंस जाती हूँ। संगत जी गुरु जी की पावर इतनी थी कि गुरु जी ने अपने आप ही मन में ही सब समझ लिया, क्योंकि उस समय किसी की इतनी हिम्मत तो थी नहीं कि गुरु जी को ये सब जाके बोल रहे थे। एक दिन मम्मी लस्सी लेके आई और मन में बहुत सारे विचार चल रहे थे कि मतलब लस्सी लेके जाना है और पीछे की भी चिंता, तो मम्मी लस्सी लेके जा रही थी, मन में सोच रही थी मैं क्या करूँ। गुरु जी भी वहाँ की भी चिंता हो रही थी और मुझसे तो नहीं बोला होता कि मैं क्या करूँ गुरु जी। तो गेट पर ही सिंगल अंकल खड़े होते हैं और मम्मी को कहते हैं शर्मा आंटी लस्सी नहीं लानी। अब तो सारी मम्मी एकदम से डर गई कि ये कैसे पता चल गया इनको, कहीं गुरु जी को मेरे मन की बात तो नहीं पता चल गई। तो सिंगला अंकल ने कहा कि नहीं, डॉक्टर ने मना किया है कि उनको लस्सी नहीं पीनी है, इसलिए भी आपको लस्सी नहीं लानी है। अंदर से मम्मी बहुत गिल्टी हाजिर करते हुए उन्होंने गुरु जी से भला मनी में क्षमा याचना मांगी, लेकिन गुरु जी को सब पता था कि क्या हो रहा है। उनकी महिमा भी इतनी न्यारी कि अपने मम्मा को उन्होंने मना कर लिया कि शर्मा आंटी लस्सी नहीं लानी है। और उसके बाद कई बार गुरु जी ने मम्मी को दृष्टांत दी और कई बार बड़े सत्संग में मम्मी को आदेश दिया लस्सी लाने के लिए, मम्मी लस्सी बना करके सत्संग में लेके गई। तो संगत जी ऐसे कई सारे गुरु जी के ब्यूटीफुल और मेमोरेबल सत्संग हमारे साथ हैं। ऐसे ही सत्संग जब गुरु जी मेरी सिस्टर की शादी पे आए संगत जी, मेरे बहुत सारे इंस्टेंट हुए, सत्संग हुए गुरु जी के हमारी लाइफ में। अभी भी मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और अगर गुरु जी की आज्ञा रही तो मैं जल्दी ही अपना और भी सत्संग सुनाऊंगी। संगत जी ये सत्संग थोड़ा बड़ा है इसलिए अभी हम यहीं पर स्टॉप कर रहे हैं। अगर आप लोगों के कमेंट्स आते हैं, मैसेज आते हैं कि आप इसका सेकंड पार्ट भी सुनना चाहते हैं तो हम इसको सेकंड पार्ट में भी कंटिन्यू करेंगे एंड वी विल कंटिन्यू ऑन मंडे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन्यवाद संगत जी। संगत जी हमेशा की तरह हम सत्संग का अंत एक बहुत ही खूबसूरत कहानी से करेंगे। एक बार की बात है, 6 साल का लड़का अपनी 6 साल की छोटी बहन के साथ बाजार से जा रहा था। अचानक उस लड़के को लगा उसकी बहन पीछे रह गई है। वह रुका, पीछे मुड़ के देखा तो जाना कि उसकी बहन एक खिलौने की दुकान के सामने खड़ी कोई चीज़ नहीं आ रही है। लड़का पीछे जाता है और बहन से पूछता है कुछ कहिए, कुछ चाहिए तुम्हें। लड़की गुड़िया की तरफ उंगली उठाकर दिखाती है। बच्चा उसका हाथ पकड़ता है, एक जिम्मेदार बड़े भाई की तरह अपनी बहन को वो गुड़िया देता है, बहुत खुश हो जाता है। उसकी बहन दुकानदार से ये सब देख रहा था, बच्चे का व्यवहार देखकर आश्चर्यचकित भी हुआ। अब बच्चा बहन के साथ काउंटर पर आया, दुकानदार से पूछा कितनी कीमत है इस गुड़िया की। दुकानदार एक शांत और गहरा व्यक्ति था, उसने जीवन के कई उतार देखे थे। उन्होंने बड़े प्यार और अपने से बच्चे से पूछा बताओ बेटे आप क्या दे सकते। बच्चा अपनी जेब से वो सारी सिप्पे बाहर निकाल कर दुकानदार को देते थे। उसने थोड़ी देर पहले बहन के साथ समुंदर किनारे से चुन कर भी नहीं थी। दुकानदार वो सब लेकर यूँ बनता है जैसे कोई पैसे गिन रहा हो। सिप्पे गिन करके वो बच्चे की तरफ देखने लगा तो बच्चा बोला सर कुछ कम है क्या। दुकानदार कहता है कि नहीं है तो इस गुड़िया की कीमत से भी ज़्यादा है, मैं वापस दे देता हूँ। वह कहकर उसने 4 सिप्पे रख ली और बाकी की बच्चे को वापस दे दी। बच्चा इतनी
बच्चा बड़ी खुशी से सब सीपे जेब में रखकर बहन को साथ लेकर चला गया। यह सब उस दुकान का कामगार यानी कि जो नौकर था देख रहा था। उसने आश्चर्य से मालिक से पूछा, मालिक इतनी महंगी गुड़िया आपने केवल 4 सीपों के बदले में दे दी। दुकानदार एक संतुष्टि वाले भाव के साथ बोला, हमारे लिए केवल सीपे हैं, उस 6 साल के बच्चे के लिए अतिशय मूल्यवान है और अभी इस उम्र में वह नहीं जानता कि पैसे क्या होते हैं। पर जब वह बड़ा होगा ना, तब उसे याद आएगा कि उसने सीपों के बदले बहन को गुड़िया खरीद के दी थी। तब उसे मेरी याद ज़रूर आएगी और वह फिर सोचेगा कि अविश की यह दुनिया अच्छे मनुष्य से भी भरी हुई है। यही बात उसके अंदर पॉजिटिविटी दृष्टिकोण बढ़ाने में मदद करेगी और यह भी एक अच्छा इंसान बनने के लिए प्रेरित होगा। संगत जी, इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है, जब हम चाहते हैं हमारे जीवन में वही लोग आएँ जो पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं और ऊर्जावान हैं, पॉजिटिविटी से भरे हुए हैं, तो हमें ऐसे ही एग्जाम्पल समाज के लिए सेट करने हैं और ऐसे ही हमें औरों को भी देने हैं, ताकि हम औरों को भी प्रेरित कर सकें ऐसे पॉजिटिव दृष्टिकोण वाले व्यक्ति बनने के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन्यवाद संगत जी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को संगत के साथ जरूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।